गाज़ियाबाद में इसने इस तरीके की बात कही है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कि कोई भी मुसलमान क्या, मैं ये कहता हूँ कि कोई हिंदू हो या किसी भी और धर्म से, वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे हिंदुस्तान में 17,535 थाने हैं, हर थाने के अंदर इस तरीके की FIR होनी चाहिए। पूरे देश में 800 ज़िले हैं, 800 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट होना चाहिए। अगर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलता था, मुसलमान अपना आराम से सुन लेते थे, लेकिन अब इसने मुसलमानों के जो पूरी दुनिया के इमाम हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ख़िलाफ़ में इसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ये 2024 का जो यूनियन इलेक्शन था, उसमें भी उन्होंने खूब मंगलसूत्र की बातें करी कि आपका धन लेकर, हिंदुओं से उनकी प्रॉपर्टीज़ लेकर मुसलमानों को दे दी जाएगी। अगर वो भी थोड़ा सा अपनी ज़बान कंट्रोल करें तो ये लोग, ऐसे जो छोटे मोटे लोग हैं, ये खुद ही कंट्रोल हो जाएंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कोई भी कुछ भी अनर्गल बातें करके शोहरत पा रहा है, उसका सिर्फ रीज़न यही है कि गवर्नमेंट, सत्ता पक्ष इस पर सीरियसली नहीं देख रहा। जबकि हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद जामिया नगर के शाहीन बाग में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़िरोज़ साहब। फ़िरोज़ साहब आज अपनी बात रखना है। जैसे कि अभी गाज़ियाबाद के यति नरसिंहानंद ने हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की है, वो वर्ड मैं बोल भी नहीं सकता जो वर्ड उस शख्स ने बोले हैं। उसके लिए यहाँ पर जो आज फ़िरोज़ साहब आए हैं अपनी बात रखने, बात करेंगे इनसे। सर, क्या कुछ आज दिन भर हलचल रही इस चीज़ को लेकर, वीडियो को लेकर? देखिए, अभी तक जो मेरे सुनने में आया कि 6 से ज़्यादा FIRs हो चुकी हैं। मैं खुद अभी शाहीन बाग थाने में गया था। मैंने महाराज यति नरसिंहानंद असना देवी मंदिर के महंत हैं, उसके ख़िलाफ़ मैंने FIR करी है। असल में क्या है, ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और इसका काम ही यही है कि मुसलमानों के अगेंस्ट में हमेशा कुछ ना कुछ बकवास करते रहना, जो कि इसने अभी भी करी है। और अभी इसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी है, जिसके लिए अगर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलता था, मुसलमान अपना आराम से सुन लेते थे। लेकिन अब इसने मुसलमानों के जो पूरी दुनिया के इमाम हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ख़िलाफ़ में इसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ऐसी अभद्र भाषा जिसका मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता, और जो कि कोई भी मुसलमान होगा वो कह भी नहीं पाएगा। सिर्फ इतना कह सकता है कि अभद्र भाषा का इसने इस्तेमाल किया। अब इसका ख़िलाफ़ क्या होता है, इसके ख़िलाफ़ पहले भी एक, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, पहले भी इस तरीके की हरकतें करता रहा है। इसके अगेंस्ट में FIR भी हुई है, लेकिन ये गिरफ़्तार होता है, गिरफ़्तार होकर फिर छूट कर आ जाता है और फिर अपने इसी काम में लग जाता है। जो कि इसने अभी भी 29 तारीख हिंदी भवन, जो कि लोहिया नगर गाज़ियाबाद में पड़ता है, गाज़ियाबाद में इसने इस तरीके की बात कही है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कि कोई भी मुसलमान क्या, मैं ये कहता हूँ कि कोई हिंदू हो या किसी भी और धर्म से, वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं ये अपने सारे हिंदू भाइयों से भी यही कहना चाहूँगा कि उनको भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। असल में इन लोगों का क्या हो गया, असल में ये क्या करते हैं कि अब इनको एक सॉफ्ट टारगेट कौन है, मुसलमान। सॉफ्ट टारगेट मुसलमान हैं। मुसलमानों के नबी, जो आखिरी नबी थे, पैगंबर, जो पूरी दुनिया के लिए पैगंबर थे, उनके ख़िलाफ़ ये कुछ भी बोल देते हैं। और कुछ भी बोलने के बाद इनके अगेंस्ट में FIR तो होती है, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट कुछ नहीं आता। अब जब कुछ आउटपुट नहीं आता तो इनको भी लगता है कि करना क्या है, अगर हमें मीडिया में बने रहना है, हमें सुर्खियों में बने रहना है, तो मुसलमानों को कुछ ना कुछ कहते रहो। मैं वही बता रहा हूँ, मैं क्या, कोई भी मुसलमान नहीं रिपीट कर पाएगा उस चीज़ को। जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है, या जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ रहा है, जिसके दिल में ज़र्रे भर भी ईमान है, वो मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। जो इसने ऐसे अल्फाज कहे हैं, ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये सबके पास पहुंच रहा है। और मैं तो ये बोलूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को ये सू मोटो एक्शन लेना चाहिए इसके अगेंस्ट में। क्योंकि ये इस तरीके की हरकत, ये देखिए, ये FIR है जो कि मैंने अभी शाहीन बाग थाने में दी है। और ये इस तरीके की FIR मैं बोल रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में 17,535 थाने हैं, हर थाने के अंदर इस तरीके की FIR होनी चाहिए। पूरे देश में 800 ज़िले हैं, 800 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होना चाहिए। क्योंकि ये प्रोटेस्ट, असल में क्या है, मुसलमान एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर सकता है। प्रोटेस्ट करने के साथ साथ वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकता है। अब सरकार में कौन बैठा हुआ है, यूपी सरकार में योगी जी बैठे हुए हैं। योगी जी का खुद का इसी तरीके का काम है। तो अब महंत जो है नरसिंहानंद है, उसको भी ये लगता है कि यार जो योगी ने किया वही मुझे भी करना है। इसीलिए आज जो योगी मुसलमानों के अगेंस्ट में बोल कर
एक सूबे का चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, अब उसी तरीके के हाल ये इस तरीके के कर रहे हैं। उससे पहले रामगिरी महाराज जो कि महाराष्ट्र में, उसने भी इसी तरीके की बात कही थी, लेकिन हुआ क्या, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम ये चाहते हैं, मैं क्या, हर मुसलमान ये चाहता है कि इसके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए एफआईआर से मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि कितना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमको क्या है, हमको ज़िंदा अपना ये तो दिखाना है कि ये कौम ज़िंदा है। हम एफआईआर करते रहेंगे और उसके अगेंस्ट में कराते रहेंगे एफआईआर, जितना हो सकता है हम पीसफुली शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और मैं अभी मैंने ये दी है, कॉपी दी है, और इसके बाद मैं इसका पूछूंगा कि ये इस एफआईआर पर मेरा आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, मैं थाने में जाकर पूछूंगा। अगर नहीं होता तो इसके बाद इंशाल्लाह प्रोटेस्ट भी किया जाएगा इसके अगेंस्ट में। बोल रहा हूँ कि किसी भी धर्म के खिलाफ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को कोई इजाज़त, अब जो हमारा जो कानून है वो इजाज़त नहीं देता कि हम किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ किसी भी तरीके की कोई गैर जिम्मेदाराना तरीके वाली बात करें। तो ये, लेकिन ये कर जाता है क्योंकि इसको कानून का डर ही नहीं है। लेकिन ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर करने पे लगे हुए हैं, इसी वजह से ये इनको भी पता है कि हमारे खिलाफ एफआईआर भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन हमें सज़ा मिल नहीं पाती। अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने बोला था, उनको क्या सज़ा मिली? कुछ सज़ा नहीं मिली अभी तक। मुसलमान एक कानून के दायरे में ही रहकर सब कुछ कर सकता है। हमें पता है कि हो सकता है इनके खिलाफ़ कोई एक्शन ना हो, लेकिन फिर भी हम उसी कानून को, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूती से पकड़कर इनके अगेंस्ट में कंप्लेंट्स, इनके अगेंस्ट में एफआईआर अपनी कराते रहेंगे। हम इनके अगेंस्ट में अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराते रहेंगे इंशाल्लाह। जब से मोदी जी आए, मोदी जी आने के बाद इन सब के दिलों में एक ख्वाहिश जग गई, सबकी एक डिज़ायर है कि मोदी जी किस तरीके से, क्योंकि मोदी जी के अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज़ तो थी नहीं कि बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे मनमोहन सिंह जी थे, अपने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े, या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, क्योंकि इन्होंने इसी तरीके से कर आए थे। भाई अब ये भी तो यही करेंगे ना कि मुसलमानों के अगेंस्ट में बोलो, हिंदुओं को भड़काते रहो और इनके अगेंस्ट में बोलकर आप सत्ता तक पहुंच जाओ। अभी क्या कर रहे हैं, योगी जी ने वही किया। उसके बाद आप हिमंता बिस्वा जी को देख लीजिए, हिमंता बिस्वा क्या करते हैं, वो भी इसी तरीके की बात करते हैं, काम कम करते हैं, इस तरीके की हरकतें ज़्यादा करते हैं। कि 2024 का जो यूनियन इलेक्शन था उसमें भी उन्होंने खूब मंगलसूत्र की बातें करी कि आपका धन लेकर, हिंदुओं से उनकी प्रॉपर्टीज़ लेकर मुसलमानों को दे दी जाएगी। अगर वो भी थोड़ा सा अपनी ज़बान कंट्रोल करें तो ये लोग, ऐसे जो छोटे मोटे लोग हैं, ये खुद ही कंट्रोल हो जाएंगे। हाँ सर, जैसे कि अभी हम लोगों ने जाके थाने में एफआईआर कराई थी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दूसरी बात, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कोई भी कुछ भी अनर्गल बातें करके शोहरत पा रहा है, उसका सिर्फ रीज़न यही है कि गवर्नमेंट, सत्ता पक्ष इस पर सीरियसली नहीं देख रहा, जबकि एक बहुत गंभीर समस्या है जिसे गवर्नमेंट को गंभीरता से लेना चाहिए और ये एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी की धार्मिक मर्यादाओं से इस तरह से छेड़छाड़ की जाती है, उनको दुख दिया जाता है, तो इस पर बहुत ही एक सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि एग्जाम्पल सेट हो सके कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के बारे में या किसी भी पैगंबर के बारे में या किसी भी देवी देवता के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी ना करे।